2 मई को जो है चुनावी नतीजे घोषित होते हैं राज्य विधानसभा चुनाव के, जिसके बाद प्रचंड जनादेश के साथ ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री चुन करके आती है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद भाजपा का जो इस समय कार्यकर्ता है वो किस स्थिति में है, भाजपा के नेता किस स्थिति में है, उसके बारे में इस समय हम जानेंगे। इसके साथ ही दुर्गा पूजा गई, दीपावली गई, छठ पूजा गई, आखिर भाजपा कार्यकर्ता क्यों नादारद रहे, आखिर उनकी भूमिका पर क्यों प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, जबकि भाटपाड़ा में जो है भाजपा की ओर से जो है विधायक चुन करके भेजा गया है। बैरकपुर में भाजपा का ही सांसद है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि भाजपा इस समय सक्रिय नहीं दिख रही है। जब उन्हें लोगों की सेवा करनी चाहिए तो वो इस समय नदारद है समझते। हमारे बीच एक खास मेहमान मौजूद है, उनका परिचय करवाते हैं। सबसे पहले हमारे बीच अशोक साहू मौजूद है, जो कि भाटपाड़ा विधानसभा के भाजपा नेता है, अभी भी भाजपा में डटे हुए हैं और भाजपा में ही रहेंगे वो, और इसके साथ साथ वो समाज सेवी भी है। आइए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आखिर भाटपाड़ा में भाजपा की क्या भूमिका होगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। भाटपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पिछली सरकार बनने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ दिन के लिए थोड़े मायूस जरूर हुए थे, लेकिन अब दोबारा से फिर सांगठनिक रूप से तैयार होकर के संगठन को चंगा करके वो धीरे धीरे सक्रियता की तरफ बढ़ रहे हैं। दुर्गा पूजा में भी वो अच्छे खासे सक्रिय थे, और जो छठ पूजा आने वाली है इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सामाजिक काम होगा, तो साड़ियों का वितरण होगा, फलों का वितरण होगा, जगह जगह कैंप लगा के सेवा देने की जो बात होगी वो हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे और पूरी तरह से सक्रिय दिखाई देंगे। यानी कि अभी भी आप लोग जो है लोगों को सेवा कार्य अपना पहुंचा रहे हैं, भाजपा की ओर से जो भी कार्य है वो पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से भाटपाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में पवन सिंह जी जीते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि भाटपाड़ा के लोगों के साथ हर सुख में खड़े रहें, और वो खड़े रहेंगे। अच्छा, ये रही जो है पूजा पर्व त्योहारों की बात। अब आते हैं चुनाव में। कुछ महीनों बाद ही जो है अब नगर पालिका का जो है चुनाव लगभग होने वाला है, ऐसा विभिन्न राजनीतिक महल में चर्चा का विषय है, और संभव है कि नवंबर दिसंबर के अंतिम तक जो है चुनाव की घोषणा हो जाए। लेकिन इस चुनाव घोषणा से पहले भाजपा आखिर फील्ड में क्यों नहीं दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से 2019-2020 में भाजपा का हर एक छोटे छोटे विषयों पर आंदोलन देखने को मिलता था, भाजपा सड़कों पर उतरती थी, अभी भाजपा क्यों नाराज है। भाजपा के कुल 75 विधायक जो है चुन करके आए थे, अभी घटते घटते वो 70 के भी नीचे पहुंच गए हैं। आखिर इसका क्या कारण है वो भी हम अशोक साहब से जानेंगे। कुल 75 विधायक चुन करके आए थे, अभी 70 से भी नीचे हैं। आपका दामन छोड़ करके वो लोग जा रहे हैं, और इस समय आप लोग चुनाव नजदीक है लेकिन आप लोग जो है मैदान में नहीं उतरे, क्या कारण है इसका। 75 हमारे मेरे जीते थे जी, 4-5 छोड़ के चले जाने के बाद 70 बचे हुए लगभग। असली बात है कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो विपक्ष की भूमिका अपनी अदा नहीं कर पाते हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से जो भी दबाव और डर पैदा किया जाता है उसको नहीं झेल पाते हैं, वो तुरंत अपना दल बदल करके वापस सत्ताधारी दल में चले जाते हैं। तो ये नॉर्मल घटनाएं हैं, होती रहती हैं, तो इससे कोई संगठनिक रूप से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और रहा सामने जो इलेक्शन, कलकत्ता और हावड़ा कॉरपोरेशन का इलेक्शन ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, दिसंबर के लास्ट में 19 दिसंबर को शायद डेट पड़ गया है। तो उसी तरीके से बंगाल में जितने भी पौर सभा हैं जिनका चुनाव होना समय ऑलरेडी लिमिट से ज़्यादा जा चुका है, 1 साल 1.5 साल ज़्यादा हो चुका है, उन सब जगहों पर चुनाव होंगे और उस सिलसिले में भाटपाड़ा में भी होगा। लेकिन पिछले चुनाव के बाद से भाटपाड़ा में जो हिंसा का दौर चला, सत्ताधारी दल के तरफ से जो आतंक मचाया गया, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थोड़े सहम जरूर गए, इलाके में भी अशांति का माहौल बन गया। आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कदम कदम पे धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। यहाँ तक कि 16 नंबर वार्ड में मुझे लगातार धमकियाँ मिल रही हैं, मेरे साथ रहने वाले चंदन गुप्ता को धमकियाँ मिल रही हैं, मेरे साथ रहने वाले ऐसे दर्जनों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं जो अभी सक्रिय हैं, उनको धमकियाँ मिल रही हैं कि आप या तो भाजपा छोड़ के घर में बैठ जाएं या तृणमूल का दामन थाम लें। लेकिन हम लोग की भी जीत है कि हम लोग, चाहे हमारे ऊपर हमले हों,
चाहे हमारी जान जाए, हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और बने रहेंगे। और आने वाले पौरसभा के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का डटकर मुकाबला करेंगे। ये अशोक साहू जी ने बहुत बड़ी बात कही कि विभिन्न जगहों पर जो है भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, जिसमें भाटपाड़ा अछूता नहीं है। भाटपाड़ा विधानसभा की जो 16 नंबर वार्ड में अशोक साहू है, इनको भी धमकी मिली, ऐसा इन्होंने बताया। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है वो लोग, कौन है वो कौन है? सत्ताधारी आश्रित गुंडे हैं जी। सत्ताधारी दल के नेताओं के इशारे पे ये धमकियां दी जा रही हैं। और उसका कारण एक ही है कि यहाँ से मेरा फैमिली, मेरी वाइफ यहाँ से काउंसिलर है और आने वाले चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ में यहाँ से उम्मीदवार हो सकती हैं। इसी कारण से धमकियां मिल रही हैं कि हम लोग अगले निर्वाचन में भाजपा के साथ ना रहे। लेकिन हम लोग हर धमकी और हर डर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के साथ मैदान में रहेंगे। पर लोकतंत्र में जो है सभी को पूर्णतः अधिकार है, चाहे वो किसी भी स्वतंत्र रूप से किसी भी दल को करे, पर आपको भाजपा करने के लिए धमकी क्यों मिल रही है? क्योंकि भाटपाड़ा में जब पूरे बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस का झंडा लहर गया है, लेकिन भाटपाड़ा में तृणमूल कांग्रेस अपनी पैठ नहीं बना पाई है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही लगभग हर वार्ड में लीड की है। और मेरे 16 नंबर वार्ड में भी यहाँ के बड़े बड़े दिग्गज तृणमूल के नेताओं के रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पवन सिंह यहाँ से 1300-1400 वोट से लीड किए थे। तो कहीं ना कहीं टीएमसी के नेताओं में डर है कि अगर हमारे परिवार से कोई भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर सामने आएगा तो यहाँ तृणमूल को हार का सामना करना पड़ेगा। तो क्या आप पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप भी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम ले? ये शुरुआती दौर में बनाया गया था जी, लेकिन उस दबाव के सामने मैं झुका नहीं। अभी इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि हम राजनीति से ही दूरी बना लें जी। लेकिन ये भी संभव नहीं है। अगर जितने दिन तक हम हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति। तो ये आपने सुना अशोक साहू की बातें। शुरुआती दौर पर इनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, जैसा इन्होंने खुद ही अपने मुख से बताया कि ये तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम ले। लेकिन जब इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये भाजपा में ही रहेंगे तो ये राजनीति से दूर हो जाए, इसको लेकर के इनके ऊपर जो है दबाव बनाया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, इनकी पत्नी जो है इस वार्ड से पार्षद भी है, यह भी जानना बेहद जरूरी होगा सभी लोगों के लिए। 16 नंबर वार्ड से जो है अशोक साहू भले ही वार्ड कोऑर्डिनेटर हो, लेकिन इनकी पत्नी जो है पार्षद है इस 16 नंबर वार्ड से, जिसको लेकर के अभी भी भाजपा की ओर से वो चुनौती देने वाली है, ऐसा मन में आप लोगों ने संकल्प किया है। निश्चित रूप से पार्टी अगर हमें उम्मीदवार बनाएगी तो निश्चित रूप से हम लोग उम्मीदवार का सामना करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है, ये सत्ताधारी दल के लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे, सीधे नहीं तो उनके ऊपर आरोप लगाई है, डायरेक्टली उनके ऊपर आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल जो है दबाव बना रहा है। जो विपक्ष के नेता है, विपक्ष के जो लोग हैं, उन पर आखिर ऐसा दबाव क्यों, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस समय बड़ी खबर यही है कि अशोक साहू भाजपा नेता को जो है कहीं ना कहीं धमकी दी जा रही है कि वो भाजपा में ना रहे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहे और बने रहिए हिंदुस्तानी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।